शॉपिंग मॉल जो कि एकदम खाली होते हैं, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता। अब तुम सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जबकि शॉपिंग मॉल तो भरे हुए रहते हैं, जहाँ पे कहीं लोग होते हैं जो कि जाके अपना सामान खरीद रहे होते हैं। असल में मैं जिस शॉपिंग मॉल की बात कर रहा हूँ वो है भोपाल में, और ये शॉपिंग मॉल हमेशा ही खाली रहता है। इसके अंदर कोई भी नहीं जाता। इसके अंदर सारी चीज़ें वैसे की वैसी ही है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे जो ये सारी चीज़ें बेचते थे, और जो लोग थे जो खरीदने आते थे, उन सब ने ही यहाँ पे आना एकदम बंद कर दिया। और उन सब का यही कहना था कि उस मॉल में एक लड़की की आत्मा घूमती है, जिसकी मौत उसी शॉपिंग मॉल में हुई थी। और कोई भी एक अकेला इंसान अंदर जाता है तो फिर उसे वो आत्मा दिखती ही है। राजू नाम का एक आदमी इस मॉल में आता है। वो एकदम अकेला होता है और वो आता भी शाम के वक्त है। असल में ये बात है 2021 की, जब लॉकडाउन खुला ही था और कुछ कुछ लोगों के काम शुरू हो चुके थे। तो इसमें से एक राजू भी था, जो कि एक कंपनी के लिए काम करता है, जो कि सफाई के लिए वर्कर्स भेजती है जब भी कोई उनकी ऐप से ये बुकिंग कराता है। तो तब उस मॉल के मालिक ने सफाई करने के लिए बुकिंग करवाई थी, और कंपनी के पास लॉकडाउन अभी खुला ही था तो लोग भी कम थे, इसलिए राजू अकेला ही यहाँ पे आया था। और तब ये मॉल एकदम नॉर्मल था। इसके बारे में कोई भी अफवाह फैली नहीं हुई थी। बस लॉकडाउन हुआ था और ये मॉल बंद हो गया था, तो राजू भी यहाँ पे आके सफाई कर रहा था। अब राजू यहाँ पे पिछले 3 दिन से आ रहा है, और वो हमेशा यहाँ पे शाम को ही आता था, क्योंकि सुबह वो किसी और जगह पे सफाई करने के लिए जाता था। मॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो सफाई एक दिन में होना एकदम नामुमकिन था। तो राजू को आज 3 दिन हो चुके हैं, और राजू ने साइड में अपने फ़ोन पर एक पुराना गाना लगाया हुआ है, और वो अपने हाथ में पोछा लेके मॉल का फर्स्ट फ्लोर साफ कर रहा है। अब वो सफाई कर ही रहा था कि तभी उसे अचानक से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो ये आवाज़ सुन के एकदम काँप उठा था। राजू ने पोछा छोड़ा और वो उस आवाज़ के पीछे जाने लगता है। वो आवाज़ फर्स्ट फ्लोर के आखिर में एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ से आई थी। राजू जल्दी से वहाँ पे जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वो शॉप बस एकदम खाली थी। लेकिन एक बात थी जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। पूरे मॉल में शाम के समय एकदम रोशनी छाई हुई रहती है, लेकिन यहाँ पे एकदम आखिर में पता नहीं कैसे, लेकिन वो रोशनी पहुँचती ही नहीं है। यहाँ पे इस शॉप के अंदर एकदम अंधेरा ही रहता है। और राजू आज ये आवाज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो कि राजू के साथ हुआ है। यह पहली बार नहीं है कि राजू को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी है। असल में जब से राजू ने यहाँ पे काम शुरू किया है, तब से ही, पहले दिन से ही यहाँ पे उसे अजीब व गरीब चीज़ें महसूस हुई है। जैसे कि पहले दिन वो जब यहाँ पे आया, उसने अपने फ़ोन में गाने लगाए और उसने काम करना शुरू किया, तो अचानक से उसके फ़ोन पर गाने चेंज होने लगते हैं और अचानक से बंद और चालू होने लगते हैं। राजू अपनी सफाई पे पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने ये देखा कि गाने ठीक से चल नहीं रहे हैं, वो अपने फ़ोन के पास आया और वो उसे ठीक करने लगता है। लेकिन तभी पूरे मॉल में अभी राजू के गानों की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन फिर अचानक से गाने एकदम से बंद हो जाते हैं। और फिर राजू ने पहले दिन ही ये महसूस किया कि पूरे मॉल में उसके अलावा और कोई भी नहीं है। पूरे मॉल में एकदम शांति थी, एकदम शमशान जैसी शांति। पता नहीं कैसे, लेकिन ये जो शांति थी वो राजू को डरा रही थी। लेकिन राजू ने अपने गाने शुरू करने की कोशिश की, और तभी उसे ज़ोर से किसी चीज़ के खुलने की आवाज़ आती है। राजू ने जैसे ही देखा तो ये वही दुकान थी, फर्स्ट फ्लोर के एकदम आखिर में। लेकिन राजू अभी ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ही फर्स्ट फ्लोर के पास जाता है, तो वो देखता है कि फर्स्ट फ्लोर पे सारी शॉप्स के शटर डाउन है, लेकिन बस एक ही शॉप थी जिसका शटर खुल गया था, और ये थी वही फर्स्ट फ्लोर के आखिर में जो शॉप थी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये शटर खुल कैसे गया, लेकिन जब शटर खुल ही गया है तो राजू उस शॉप के पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हुई है। राजू ने जैसे ही वो साड़ियाँ देखी, उसे याद आया कि 3 दिन बाद उसकी वाइफ का बर्थडे है,
तो राजू ने सोचा कि वो तीसरे दिन पे, जब उसका आखिरी दिन होगा यहाँ पे सफाई करने का, वो यहाँ से कुछ साड़ियाँ उठा के लेकर जाएगा। तो ऐसा ही पहला दिन बीत जाता है और फिर ये दूसरे दिन की बात है। वैसे तो दूसरे दिन ऐसा कुछ भी खास अजीब हुआ नहीं, लेकिन जो भी चीज़ हुई उस चीज़ को राजू बस पूरे दिन समझ ही नहीं पाया। जैसे ही राजू दूसरे दिन शाम को आके मॉल में एंटर करता है और वो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, वो देखता है कि जो पूरा फर्स्ट फ्लोर है उस पर पैरों के निशान है और ये सारे पैरों के निशान पूरे फर्स्ट फ्लोर पे गोल गोल एकदम ऐसे थे जैसे कि कोई रात में यहाँ पे गोल गोल घूम रहा था। और फिर वो पैरों के निशान जा रहे थे उसी आखिरी शॉप की तरफ। राजू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये निशान यहाँ पे कहाँ से आए, क्योंकि पूरे दिन तो मॉल एकदम बंद रहता है और उसके अलावा यहाँ पर अभी कोई भी नहीं आता। तो ये पैरों के निशान कहाँ से आ गए? राजू ने ज़्यादा सोचा नहीं, उसे बस जल्दी से इस फ्लोर की सफाई करनी थी। तो उसने जल्दी जल्दी वो सारे निशान साफ कर दिए और जैसे ही वो निशान साफ करते हुए उस शॉप की तरफ पहुंचा तो उसने अंदर देखा कि अंदर से एक बहुत ही अजीब सी, बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि कल जब राजू यहाँ पे आया था तो शॉप एकदम साफ थी और यहाँ पे कोई भी बदबू नहीं आ रही थी, लेकिन आज एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे यहाँ पे किसी की लाश सड़ रही हो। राजू ने अपना मुंह बंद किया और वो जल्दी से उस शॉप से दूर आ जाता है और फिर वो पूरे दिन सोचता रहता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और फिर अब हम आ जाते हैं तीसरे दिन में, यानी कि आज में, जब राजू सफाई कर रहा था और उसे आवाज़ सुनाई दी थी। तो वो चीज़ होने के बाद तो वो वापस से आके अपनी सफाई शुरू कर देता है। अब उसे बस एक आखिरी फ्लोर ही साफ करना था, जो कि था सेकंड फ्लोर। तो राजू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता है सेकंड फ्लोर पे और राजू को पता था कि सेकंड फ्लोर बहुत ही बड़ा है, तो आज तो वो जल्दी घर भी नहीं जा पाएगा। आज उसके रात के 10 यहीं पे बजने वाले हैं। तो वो सेकंड फ्लोर पे आता है और अपनी सफाई शुरू कर देता है। अब वो गाने सुनते हुए सफाई कर रहा था, तभी उसका फ़ोन अचानक से बंद हो जाता है और जैसे ही फ़ोन में गाने बजना बंद होते हैं, राजू ने महसूस किया कि पूरे मॉल में वापस से एकदम एक अजीब सी शांति फैल जाती है। और आज यह माहौल एकदम डरावना भी था, क्योंकि अभी राजू को ये फ्लोर साफ करते हुए रात हो चुकी थी और मॉल में हर तरफ बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। राजू जल्दी से अपने फ़ोन के पास आता है और वो अपने फ़ोन में देखने लगता है कि आखिर गाने वापस से बंद किए हुए। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, एकदम हल्की सी धीमी सी आवाज़, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे कोई धीमे धीमे चल रहा है। लेकिन उसके कदमों की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो सेकंड फ्लोर पे राजू को आ रही थी। राजू एकदम डर में कांप उठता है और वो धीरे धीरे से वापस फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों के पास आता है। और जैसे ही वो वहाँ से नीचे उतरता है तो उसे वैसे तो सामने कोई भी नहीं दिखता, पूरा फर्स्ट फ्लोर एकदम खाली था। लेकिन उसे दिखता है कि वापस से वही पैरों के निशान पूरे फ्लोर पे फैल चुके थे। राजू ने ये जैसे ही देखा वो एकदम शॉक हो जाता है। राजू को पता था कि ये पैरों के निशान उसी आखिरी शॉप की तरफ जा रहे होंगे। तो राजू उस आखिरी शॉप की तरफ आता है और जो राजू ने सोचा था वैसा ही था। ये पैरों के निशान वापस से उसी शॉप के पास जा रहे थे। राजू बस अपनी डरी हुई आंखों से वो निशान देख ही रहा था कि तभी उसे सुनाई देती है हल्की सी किसी की आवाज़। और ये जो आवाज़ थी वो आवाज़ थी रोने की, जो कि वहीं से आ रही थी। राजू धीरे धीरे चलते हुए उसी शॉप के पास जाता है। जैसे ही उसने अंदर देखा तो शॉप के अंदर जो बीच में बेंच रखी हुई थी उसी पे एक औरत बैठी हुई थी, जिसकी साड़ी एकदम पुरानी सी थी, बाल एकदम बिखरे हुए और पूरी दुकान में एकदम बदबू छाई हुई थी। और वो बैठे हुए वहीं पे रो रही थी एकदम धीमी आवाज़ में। राजू ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ पे कैसे आई? तो उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया जैसे कि वो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही हो। राजू ने जैसे ही पीछे देखा तो पीछे वो पानी का फिल्टर पड़ा हुआ था। राजू को लगा कि शायद वो पानी मांग रही है। तो राजू जल्दी से वहाँ पे जाता है, ग्लास उठाता है और वो पानी भर के
वापस से पीछे मुड़ता है और जैसे ही वो वापस पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि पूरी शॉप में अभी कोई भी नहीं है। अभी जो रोने की आवाज़ें आ रही थी, अभी जो औरत वहाँ पे बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं था। एकदम खामोशी छाई हुई थी। राजू जल्दी से ग्लास वहीं पे छोड़ देता है और वो जल्दी से यहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले राजू को याद था कि कल उसकी वाइफ का बर्थडे है, तो वो जल्दी से आके कोई भी 3 साड़ी उठा लेता है और वो जल्दी से मॉल से बाहर निकलने लगता है। वो जल्दी से फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ उतरता है और वो ग्राउंड फ्लोर पे उतर जाता है और वो जल्दी से बाहर जा ही रहा था कि तभी उसे सुनाई देती है वापस से जोर से एक चीख की आवाज़, जो कि एकदम राजू के पीछे से ही आई थी। राजू जैसे ही पीछे मुड़ा उसे दिखता है कि फर्स्ट फ्लोर पे वही लड़की एकदम गोल गोल घूम रही है। उसे देख के राजू जैसे एकदम जम ही चुका था। राजू के हाथ पैर एकदम काँप रहे थे। तभी वो लड़की एकदम घूमते घूमते रुक जाती है और वो राजू की तरफ देखने लगती है। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो अपने कदम पीछे लेने लगता है। दरवाज़ा पीछे बिल्कुल उसके सामने ही था, तो वो जल्दी से पीछे मुड़ के भागने वाला था। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसकी सांसें अटक जाती है। उसने देखा कि वो लड़की एकदम उसके सामने ही खड़ी हुई थी और वो बस राजू की तरफ ही देखे जा रही थी। और वो राजू से बोलती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा बोल के वो एकदम से रोने लग जाती है। राजू ने वो साड़ियाँ वहीं पे फेंक दी और जल्दी से वो हिम्मत जुटा के जल्दी से वो भाग के उस मॉल के बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो मॉल के बाहर निकला वो एकदम काँप रहा था और भागते हुए ही उसने देखा कि सामने एक पान की दुकान वाला है जो अपनी दुकान बस बंद करके जा ही रहा था। राजू जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और वो उसे डरते हुए काँपते हुए कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे आ रही है। उस दुकान वाले ने कहा कि कौन है तुम्हारे पीछे, तो कोई भी नहीं है। राजू ने जैसे ही पीछे देखा तो सच में कोई भी नहीं था वहाँ पे। उस दुकान वाले ने राजू को शांत किया, उसे थोड़ा पानी पिलाया और पूछा कि क्या हुआ आखिर उसे। राजू ने जैसे ही पूरी बात उसे बताई तब दुकान वाले ने कहा कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि ये कुछ ही महीनों पहले की बात है जब ये मॉल चालू था, जब यहाँ पे सब लोग आते थे, शॉपिंग करते थे और सब एकदम अच्छे से चल रहा था। उस मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे एक साड़ियों की दुकान थी और वो दुकान चलाती थी एक लड़की। अब सब कुछ अच्छे से चल ही रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था। ये जान के वो एकदम दुखी हो गई, वो एकदम उदास हो गई, वो एकदम टूट गई। और फिर उसी दिन रात को आके उसने अपनी ही शॉप में खुद की जान ले ली। और इस घटना के कुछ दिनों बाद ही लॉकडाउन लग जाता है। लेकिन इस बात को मॉल के मालिक ने बिल्कुल भी बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मॉल का नाम खराब हो। राजू ये सुन के एकदम हैरान हो चुका था और उसे कभी भी नहीं लगा था कि वो ये जो काम करता है, इस काम में वो कभी ऐसी जगह पर भी काम करेगा जहाँ पे सिर्फ इंसान नहीं, दूसरी दुनिया के लोग भी घूमते हो। कमेंट करके बताइए, क्या आप अकेले इस मॉल में जाना चाहोगे? ऐसी ही कहानियाँ हर रोज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके बताएं कहानी कैसी लगी।